भाग 2, पेज 587। आगे के कुछ पेज के नंबर तो हो सकता है चेंज होंगे जब इसको फाइन ट्यून करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, पर इन शुरुआती चैप्टर्स के तो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए फिलहाल तो जो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं उनके नंबर ही बता रहा हूं कि अभी प्रिंटिंग में आने में कुछ समय है, लगभग तो हो गया। योग समन्वय एक, सारा जीवन योग है। इसके लिए मैं तो ये देख रहा हूं, अगर ये दृष्टिकोण पूरे पृथ्वी का ऐसे नहीं देखा जाए जिस रूप में श्री अरबिंदो देख रहे हैं, तो ये बात नहीं समझ में आती। न तो जीवन का क्या, कैसे, क्यों, इन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा, क्योंकि ये प्रश्न उठाए ही केवल श्री अरविंद के द्वारा इस तरीके से हैं, क्योंकि इस क्यों को विज्ञान ने पूछा और वो प्रक्रिया के अंदर या उसने जड़ तत्व में, भौतिक तत्व के अंदर इसको ढूंढना शुरू किया। जिन्होंने आत्मा में खोजा, उन्होंने जीवन का त्याग कर दिया। तो इसलिए जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण से ये बात तो केवल श्री अरबिंदो इस परिपूर्णता की कह रहे हैं, इस डिसाइसिवनेस के साथ। यदि कोई दूसरा कह रहा है तो वो प्रश्न उत्तर नहीं कर रहा उसके। तो ये जो दृष्टिकोण है, जिस रूप में श्री अरबिंदो कह रहे हैं यहाँ, यदि हम इस दृष्टिकोण से नहीं लें, तो इसके लिए वर्तमान जो भी ढांचा है उसको कैसे, जिस भी समय सीमा में आप कैसे उसको रिफ्रेम कर सकते हैं, ये हम सब के लिए गुत्थी है। नहीं तो हम इसको पढ़ के निकल जाएंगे कि सारा जीवन योग है। ये तो एक बहुत सबसे ज्यादा चर्चित ये लाइन है कि सारा जीवन, मतलब इनफैक्ट श्री अरबिंदो को अगर एक सूत्र में बताना हो जी श्री अरबिंदो क्या कहते हैं, तो वो कह रहे सारा जीवन योग है, या आप कहीं भी स्लोगन के रूप में और के रूप में। पर इसका प्रैक्टिस के अंदर तो कहीं नजर नहीं आता। वो इसी कारण है क्योंकि हम इसको वास्तव में समझे नहीं कैसे है योग, चाहे सचेतन रूप से हो या अवचेतन रूप से हो। तो पहली लाइन पे आते हैं, जीवन और योग दोनों के समुचित दृष्टिकोण में सारा जीवन या तो सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से एक योग है। सारा जीवन, आप पहले तो जीवन का एक समुचित दृष्टिकोण अपनाओ। जीवन, एग्जिस्टेंस, लाइफ, इसका समुचित दृष्टिकोण क्या हुआ? मतलब आप पहले तो ये प्रश्न करोगे, ये क्या है, ये कैसे आया, क्यों आया? विज्ञान क्यों का नहीं उत्तर दे सकता, वो तो प्रक्रिया की बात कर सकता है, और प्रक्रिया भी पूरी नहीं बता सकता। भाई कैसे आया ये? कल हम ये ही ट्रेस कर रहे हैं, कल से ये एक बार तो इतनी विशाल चीज नजर आएगी। अब आप अपनी पेन पेपर लेके अपने नोट्स की, ये ऐसे जुड़ी, ये हम माइक्रो मैक्रो दोनों के अंदर कोशिश करेंगे जितनी संभावना है। तो इसके अंदर की भी ये आज का ये सारांश है। अच्छा कल ये हुआ, ये इसके साथ ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। धीरे धीरे ट्रेस करने से जब आप बारीकी से उसको लेंगे, फिर उन सारे पिक्सल्स को जोड़ेंगे, उससे एक पिक्चर बनेगी। कितनी बनती है, कितनी नहीं, वो पिक्चर और दूसरी के साथ किस स्कीम में आएगी। तो ये थोड़ा सा आपको पेन पेपर का थोड़ा सहारा लेना चाहिए, सारे दिन चिंतन का सहारा लेना चाहिए। इसमें अनुशासन में आपको सोने उठने बैठने में जो भी चेंजेस करने हैं वो एकदम ड्रास्टिकली कर दो, एकदम ही कर दो। और आपको अपने आप को ये कहते रहो, नहीं मेरे को तो बदलना है बस। अगर आप अपने आप को ये कहते रहोगे तो डिपेंड करता है प्रकृति किसकी किस तरीके की। कोई एक दिन में कर पाएगा, वो तो बहुत फास्ट है। कोई 7 दिन में कर पाएगा, कोई महीने में कर पाएगा। कोई बात नहीं, जितने दिन में भी कर पाए, पर ये अगर ये कहते रहोगे कर जरूर पाओगे। नहीं कहोगे तो चले जाओगे इस धरती से, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कह रहे हैं सारा जीवन जो है समुचित दृष्टिकोण से। तो समुचित दृष्टिकोण कहां से लेके आए? हर जना कह रहा है मेरा ही समुचित दृष्टिकोण है जीवन के संबंध में, कि ये लाइफ है क्यों, क्या कर रही है यहाँ पे, क्यों आई।
विज्ञान के पास इसके वास्तव में कोई क्यों के उत्तर नहीं है। इनफैक्ट वो प्रक्रिया की बात बताता है और प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं बता पाता। तो समुचित दृष्टिकोण क्या हुआ जीवन का? योग तो छोड़ दो, योग तो एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया हो गई। वो तो जब मनुष्य प्रकृति का विचारक आता है, तब उसके अंदर ये प्रक्रिया बहुत त्वरित हो गई। सारे योग कर लें ये कोई बात नहीं है, पर वो सेल्फ कॉन्शियस हो गया, अपने कर्मों को वो रिफ्लेक्ट करके देख सकता है, अपने लाभ हानि, फिर उसमें कैसे हम। और इसमें भी एक जनरल ये है कि भई आप, अरे भाई तेरे को साहित्य का सेंस नहीं है, तो उसको फिर बाद में, तेरे को कला का सेंस नहीं है, कम से कम ये, अरे है या नहीं है, पर ये कहने की तो बात आ गई, हाँ भाई ये कम से कम थोड़ा सभ्य आदमी है, इसको कला का ही सेंस नहीं है। तो इसलिए जीवन, पहले तो जीवन का समुचित दृष्टिकोण क्या हो, मतलब ये जीवन कर क्या रहा है यहाँ पे, यूं ही आ गया, यूं ही ये सारी चीज हो रही है। इन्हीं प्रश्नों को फिलोसॉफी है वो डील करती है कि वास्तव में इसके पीछे का, हमने फिलोसॉफी को भी उस समय डिफाइन किया था, फिलोसॉफी क्या है। वो कह रहे हैं इसके पीछे कोई रियलिटी है, उस रियलिटी से अभी यहाँ का वर्तमान जो खाका है उसका क्या संबंध है, क्या है। बहुत कोशिश करते हैं ये सारे के सारे। तो इसके संबंध में जीवन को देखा किस तरीके से जाए, उसका समुचित दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें एक तो लाभ करेगा, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये अघटन घटन पटीयसी, कल भी मैंने कहा था कि एक ऐसी चीज है जो होनी तो नहीं चाहिए थी पर हो गई। जिस तरीके से इस भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण की बात करता है विज्ञान भी, ऐसा है अघटन घटन पटीयसी, हो गया भाई ये तो इसलिए अब श्री अरबिंदो का ही ये दूसरा वॉल्यूम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका, इसमें शायद लेटर्स, हाँ लेटर्स, ये पहले भी हम पढ़ के गए हैं, वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर, कृष्ण प्रेम के बारे में जो कह रहे हैं। इट इज एन अचीवमेंट, ऊपर वाला पैराग्राफ तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि भाई इसने जो लिखा है वो पश्यंती वाक और पश्यंती बुद्धि, ये सीधे ये सत्य तक जा टकराया है। और इसमें कोई विशेषता है, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण प्रेम ने जो कहा, वो दिलीप कुमार रॉय को, वो जो भी कहा आपको पहले भी बताया है, मैं अभी इस संदर्भ में बता दूंगा। अभी तो ये पढ़ते हैं, इट इज एन अचीवमेंट to have got rid so rapidly and decisively of the shimmering mists and fogs which modern intellectualism takes for light of truth। मैं खाली एक दृष्टिकोण दे रहा हूं कि पहले तो एक एक लाइन को खोलें, अगर जीवन के लिए दृष्टिकोण, जीवन का समुचित दृष्टिकोण। तो मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, जिन शिमरिंग मिस्ट्स, मिस्ट्स मतलब ये कोहरा, फोग, धुंध, इन विचारों में जो निवास करता है, बाकी को तो मतलब ही नहीं है, बाकी का तो खाली प्री ऑक्यूपेशन शरीर से है और निम्न प्राण से है, उच्चतर प्राण से भी नहीं है। मतलब मुद्दे जो है बड़े ही निम्न हो चुके हैं, शरीर के अलावा या उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अगर चारों तरफ देखो तो थोड़ा सा एक सेंसिटिव आदमी कह देगा कैसे जगत में है ये। ऐसे में श्री अरविंद और माँ जो कह रहे हैं ये कैसे कह रहे हैं ये। द मॉडर्न माइंड हैज सो लॉन्ग एंड परसिस्टेंटली वॉन्डर्ड, वो भटकता रहा है, एंड वी विथ इट, और हम भी, इन दैट वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर। तो इससे यदि आप, मैं क्यों बोल रहा हूं ये, आपको ये कोटेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जगत का या जीवन का समुचित दृष्टिकोण लाओगे कहां से। अगर आप ये मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिज्म के तरीके से चलोगे तो ये वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर, मिथ्या जगमगाहट की जो वैली है, जो घाटी है, उसके अंदर भटकता रहता है ये। तो आप उन प्रचलित चीजों से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कुहासे में और कुहासा हो गया, ये तो मिस्ट के अंदर, फोग के अंदर और भटकना हो गया। इसीलिए मेरा आग्रह ये है, यदि आप वास्तव में ही प्रवेश करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, बहुत सब मतलब सबसे कीमती चीज है हमारे जीवन की, तो केंद्रीय चीज ये है, तो इसके लिए जीवन में जो परिवर्तन करना हो, कोई भी परिवर्तन इतना आमूल और बड़ा नहीं हो सकता जितना कि ये चीज मांग कर रही है।
तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, न आपके शरीर में बिगाड़ होगा, न किसी चीज, कुछ नहीं बिगड़ेगी। रीस्ट्रक्चर कर दो एकदम ही साहस करके, जो करना है सो कर दो। पर अगर ये चूक गए, क्योंकि ये पहली बार ही हो रहा है, मतलब इस तरीके से अपन कर रहे हैं, और फिर दोबारा रिपीट करें, एक बार हो जाए तो ही बड़ी बात है, दोबारा कहाँ इसको करने वाले अपन। तो इसलिए जो कर सको वो कर लो, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो इस जीवन के बारे में, योग के बारे में तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, योग का तो पिटारा और बहुत भारी है। पर अगर आप जीवन के बारे में भी सोचना चाहो, अगर मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिज्म इसके बारे में क्या विचार रखता है, खैर उसका भी नहीं पता, फिलोसोफर्स क्या सोचते हैं उसका भी नहीं पता। हम तो अगर देखोगे तो घोर रूप से अपनी पाशविक जो आवश्यकताएं हैं शरीर की और निम्न प्राण की, उसी की पूर्ति को सफलता बता रहे हैं, उसी को शिक्षा का जो है उद्देश्य बता रहे हो, उसी को जीवन का उद्देश्य बता रहे हो, उसी को समाज का उद्देश्य बता रहे हो, उसी को एक राष्ट्र की, सब टोटल इसी से प्रभावित है। तो इसके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा शिफ्ट चाहिए चेतना में, इस बात को समझने के लिए। क्यों श्री अरबिंदो पहला सेंटेंस ही, और पुस्तक का पहला ही है ये तो, ये नहीं है कि कोई सिलेक्शन में अपन ने छोड़ दिया, ये पुस्तक का मतलब ये श्री अरबिंदो के एक स्कीम है। सिंथेसिस जब लिख रहे हैं, हालांकि 14 में शुरू करी, उस समय जो भी फ्रेमवर्क इनके पहला जो है इनका चैप्टर जो भी आया, उसका पहला ये है, मतलब पूरी फ्रेमवर्क उनके दिमाग के अंदर है, और एज इट इज उन्होंने जीवन को देख लिया, और उस जीवन में एक विशेष प्रक्रिया है, उसको योग के रूप में देख लिया। ये सारा श्री अरबिंदो ने देख लिया। तब आप जब देख लेते हो, एक आपके पर्सपेक्टिव होता, तब पहली लाइन उसके अनुसार आती है। कोई भी जो लेखक है, पहली लाइन उसके कैसे किस रूप में आएगी। तो ये दृष्टिकोण के लिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। कहना एक चीज है, होती तो है नहीं है। तो इसलिए आधुनिक मन जो है वो सो लॉन्ग और परसिस्टेंटली, वो तो परसिस्टेंटली इसके अंदर भटकता है, उसको आप कोई दूसरी बात कहो उसके समझ में थोड़ी आती है। इन दैट वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर, that is, it is not easy for anyone to disperse its mists with the sunlight of clear vision so soon and entirely as has here been done। जैसा कि कृष्ण प्रेम ने किया है, ऐसा कभी होता नहीं। All that is said here about modern humanism and humanitarianism, the vain efforts of the sentimental idealist and the ineffective intellectual, about synthetic eclecticism and other kindred things, is admirably clear-minded. It hints the target. मैं इसके लिए ये नहीं दे रहा. It is not by these means that humanity can get that radical change of its ways of life, which is yet becoming so imperative. It is not by these means, इन माध्यमों से ह्यूमैनिटी कैन गेट दैट रेडिकल चेंज, वो आमूल परिवर्तन मनुष्य जाति को इन माध्यमों से प्राप्त नहीं होगा। ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, वेन एफर्ट ऑफ सेंटिमेंटल आइडियलिस्ट एंड इनइफेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म। जो आप ये धर्म के पीछे जा रहे हो, सेंटिमेंटल आइडियलिस्ट, सिंथेटिक एक्लेक्टिसिज्म एंड अदर किंड्रेड थिंग्स, पता नहीं कितनी कितनी इसके बारे में कृष्ण प्रेम ने जो कहा है। तो इसलिए जो एक इस मार्ग का व्यक्ति है, उसको पता है कि किस चीज के अंदर निहित है आपका सफल होना या असफल होना। यार मैं तो 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, बात तेरे 3 घंटे पढ़ने की नहीं, बात तो इस तरीके से करने की। माँ ने कहा इस सीढ़ी पे बैठ जा, तो तेरी सफलता उस सीढ़ी पे बैठने में है। तो और कितनी सफलता पार कर चुका है, क्या कर चुका है, उससे सफलता नहीं है। सफलता तो गुरु वाक्य को हू बहू फॉलो करने में है। तो ये व्यक्ति ये जानता है कि ये असफल है, इसकी प्रक्रिया तैयार है। ये बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज है जो यदि आपके परसेप्शन क्लियर नहीं हो, तो इस जगत को आप चूक जाते हो। जैसा कि ये कह रहे हैं, मॉडर्न जो माइंड है, इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो चूक गया, वो कुहासे में घूम रहा है, मिस्ट और फॉग में घूम रहा है। ये कोई बताए नहीं, गुरु मिलता नहीं। गुरु की पुस्तक को हम अपनी सुविधा से फ्रेम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर सामने हो तो कैसे पत्र हैं, वो तो हम पढ़ रहे हैं। बट ओनली बाई रीचिंग द bedrock of reality behind, not through mere ideas and mental formations, but by a change of the consciousness, an inner and spiritual conversion। आंतरिक और आध्यात्मिक
रूपांतर से ही कन्वर्जन अगर होगा तो ही वास्तव में आप वस्तुओं को, अध्यात्म हो गया, इससे ये बात नहीं है, वस्तुओं को देख पाओगे। जीवन के अंदर, जगत के अंदर जो घटनाएं हैं वास्तव में वो क्यों है ये जान पाओगे। इसलिए जीवन के समुचित दृष्टिकोण के लिए, अरे दृष्टिकोण तो होना जरूरी है। जीवन तो एक कछुए का भी है, बहुत लंबा जीता है, मनुष्य के जीवन से लंबा जीवन है उसका, तो उससे सूत्र लोगे क्या आप? चेतना चाहिए जो जीवन के विषय में आपको बताएगी ये है। तो समुचित दृष्टिकोण के लिए आपको समुचित चेतना की आवश्यकता है। आप किसी से भी जाके XYZ से यूं पूछ लोगे, भले उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, तो क्या बता देगा आपको जीवन के बारे में? क्या बता देगा वो? श्री अरबिंदो की एक लाइन पढ़ते हो, इसके अंदर सारा पर्सपेक्टिव आ जाता है। देखो आप, जीवन के बारे में ही आ जाता है और किसके बारे में आता है। But that is a truth for which it would be difficult to get a hearing in the present noise of all kinds of many-voiced clamor and confusion and catastrophe. पर ये एक ऐसा सत्य है जिसके लिए कोई आज हियरिंग तो है नहीं, सुनने वाला तो इसके लिए कोई है नहीं। कब कह रहे हैं श्री अरविंद? उस समय। आज तो खैर बात ही कुछ और है, दुमदुमियां ही दूसरी बज रही हैं अब तो। इन द प्रेजेंट नॉइज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैनी वॉइस क्लेमर मैनी वॉइस क्लेमर एंड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है, जितना बाहरी चीजों के अंदर घपला है उससे ज्यादा अध्यात्म के अंदर घपला है। ये फील्ड तो ऐसा है, इतना इसके अंदर कंफ्यूजन, और ये है हर कोई तो कह रहा है हम तो योग ही कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी संकल्प ले चुके हैं। वो तो साधना की इंटेंसिटीज में आप अगर ये कह दो यार पदार्पण करो, तो वो तो पलट के ये कहते हैं यार किसकी बात कर रहे हो आप, हम तो इंटेंसिटीज में निवास कर रहे हैं, आप पदार्पण की बात कर रहे हो। एंड कैटास्ट्रोफी। तो वर्तमान जो नॉइज है, इसमें ये नहीं कि आपने अगर साधना अपना ली तो उसको रोज आपको मांझना पड़ेगा, रोज अवेक रहना पड़ेगा। ये नहीं आप इसमें 25 साल से हो तो आप ढीला छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते ये काम। आपके लिए रोज एक फ्रेश, रोज पदार्पण है, आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। स्लीपलेस विजिलेंस है ये मार्ग, सोने का मार्ग नहीं है ये मार्ग। तो कितने भी आप अवेक हो, रोज ये कहो भैया जागो। इसलिए ये नहीं कि आपने एक बार पदार्पण कर लिया वो कर लिया, ऐसी कोई बातें नहीं। और जिसने पदार्पण कर लिया, और मैं कह रहा हूं साहब मैंने तो कर लिया इसलिए मैं तो एक दूसरी ओर हूं, मैं कह रहा हूं उनको वो दूसरी ओर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए अवेक रहना ज्यादा जरूरी बन जाता है। आप जितनी यात्रा करते हैं, जितना ऊपर जाते हैं, अगर आप ढीला पड़ जाएंगे, आप जितना गिरेंगे, जितनी चोट लगेगी आपके लगेगी, दूसरे के नहीं लगेगी। द डिस्टिंक्शन वेरी कीनली मेड हियर बिटवीन द प्लेन ऑफ फिनोमिनल, मैंने इसके लिए आपको दिया था ये कोटेशन। ये इसमें मिल जाएगा, ये अपना दूसरा वॉल्यूम यहाँ रखा है ना, हाँ इंग्लिश वाला उसमें है, उसमें पेज नंबर है 865। सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टिकोणों में से है ये, आप इसको समझो। ए डिस्टिंक्शन, द डिस्टिंक्शन वेरी कीनली मेड हियर, यहाँ जो इतना कीन बारीक तरीके से डिस्टिंक्शन किया गया है बिटवीन द प्लेन ऑफ फिनोमिनल प्रोसेस। फिनोमिनल मतलब जगत की जो आपको ये गोचर जगत है, उस जगत की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बीच में, ऑफ एक्सटर्नलाइज्ड प्रकृति एंड द प्लेन ऑफ डिवाइन रियलिटी, रैंक्स अमंग द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द इनर विजडम। मतलब ये सर्वश्रेष्ठ शब्दों, इनर विजडम के यदि सर्वश्रेष्ठ शब्द हों, उनसे इस प्रक्रिया को कैसे आप डिस्टिंक्शन इनके बीच में कर सकते हो, प्लेन ऑफ फिनोमिनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रकृति और डिवाइन रियलिटी के प्लेन में जो डिस्टिंक्शन इन्होंने किया है वो फर्स्ट रैंक का है, इनर विजडम के पहले, मतलब एकदम खरे शब्द हैं ये। द टर्न गिवन टू इट इन दीज पेजेस इज नॉट मियरली एन इंजीनियस एक्सप्लेनेशन, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट एक्सप्रेसेस वेरी साउंडली, एकदम ठोस रूप से एक्सप्रेस करते हैं किस चीज को, वन ऑफ द क्लियर सर्टेनिटीज यू मीट when you step across the border and look at the outer world from the standing ground of the inner spiritual experience.
और फिर आप जब उस जगत को देखते हो और उसकी प्रक्रियाओं को देखते हो, जब आप इस बॉर्डर के ऊपर जाते हो और इतना क्लियरली, इतना साउंड तरीके से इन्होंने इस चीज को एक्सप्रेस किया है, इनर विजडम के जो फर्स्ट वर्ड्स यदि आएंगे, ये वर्ड्स में कृष्ण प्रेम ने इस चीज को एक्सप्रेस किया है। अच्छा, अब हम कहाँ हैं इसका कैसे पता चले? उन वर्ड्स को आप पढ़ लो, ये तो आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। वो वर्ड्स आपके लिए क्या वो ऐसा इंप्रेशन रखते हैं? 866, क्या ये शब्द आपके लिए वैसी चीज रखते हैं? क्या आपको ये इतना अभिभूत करते हैं? तो ये आपके लिए एक मानक बन जाएगा, एक एक कि कैसे स्टैंडर्ड बन जाएगा ना, किससे मैं तुलना कैसे करूं, वर्तमान अपना कैसे तोलूं, मैं कहाँ हूं मैं, ये मिल जाएगी एक चीज। ये फाइनेस्ट चीज है, श्योर अरबिंदो इस चीज को मोहर लगा रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो it expresses very soundly one of the clear certainties you meet when you step across the border and look at the outer world from the standing ground of the inner spiritual experience। जब आप यहाँ खड़े होते हो, the more you go inward and upward or upward, the more the view of things changes and the outer knowledge science organizes takes its real and very limited place। अच्छा, मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूँ? ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्या उसके पीछे का लॉजिक है देविका जी? किस राइट उसमें समझने के लिए कि है? सही दृष्टिकोण क्या है, राइट व्यू समझ। हाँ, सही दृष्टिकोण, बिल्कुल। नहीं तो हर जने का ही दृष्टिकोण सही है, तो ये एक आपके पास एक मानक आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया कि ये है राइट व्यू ऑफ थिंग्स। ये डिफाइन करे कैसे? कोई नहीं अदरवाइज। तो ये इतना सिंपलटन चीज नहीं है, इसलिए हमको अपना अप्रोच जो है चेंज करना पड़ेगा। आप अपने अनुशासन को चेंज कर दीजिए, सोने उठने बैठने खाने लिख लो, मिनट टू मिनट लिख लो, और उसमें ये पता कर लो यार ये 20 मिनट में जबरदस्ती खराब कर रहा हूं। आप जीवन में कौन सी चीज को कितनी वैल्यू देते हैं? घंटे तो उतने ही है सारों के पास, लिख लो। सिंसियर आदमी लिख लेगा, ये 10 मिनट क्यों खराब करूंगा? और खाली वो 10 मिनट नहीं है, वो 10 मिनट और दूसरी चीजों के लिए दूभर बन जाते हैं। 10 मिनट आपने कोई विषाक्त चीज खा लिया, वो 10 मिनट नहीं खाई, आपने तो कई वर्षों का काम खत्म कर दिया। क्या मैंने तो 1 सेकंड ही खाई, गोली ले ली, एक जहर की गोली ले ली, अरे तो तूने तो अब इससे आगे तो किस लिए क्या होगा? तो ये दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो आप। ऐसे ही इसमें अवेक रहो, हम बहुत इसमें ये बहुत लंबा खुलने वाला है ये, ऐसे नहीं। ये इतनी बातें तो सारी आ गई थी, गाड़ी में ही आ गई थी। तो the more you go inward or upward, the more the view of things changes and the outer knowledge, और जो आउटर नॉलेज विज्ञान ऑर्गेनाइज करता है उसका रियल प्लेस क्या है और लिमिटेड प्लेस क्या है, आप विज्ञान को पकड़ के उसको कह देते हो तेरा, और ये ही व्यक्ति उसका सच्चा स्थान भी बता सकता है। ये नहीं कि वो उससे मुंह मोड़ लेता है, विज्ञान से भारत ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। इनफैक्ट फैक्ट तो ये निकल के आ रहे हैं कि जो जितना इसको पूरा चांस विज्ञान को भारत में मिला अपनी चीज एक्सप्रेस करने का, और तो कहीं बाद के अंदर हजारों वर्षों बाद के अंदर पैदा हुआ है छोटी छोटी चीज। आपके जो चिकित्सा पद्धति है और पद्धतियां हैं छोटी 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 छोटी, शल्य तंत्र है, मतलब आपके सर्जरी है और है। ये जो ये कहते हैं, देखो ये भारत के लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि ये विज्ञान विरोधी है। अरे विज्ञान की शुरुआत ही यहाँ हुई थी, विरोधी कैसे हो सकते हैं? आप बात क्या कर रहे हो? पर ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम भारतीयों की प्रॉब्लम है जो अपने मूल से विच्छिन्न हो गए और हर चीज के लिए उनकी ओर देखते हैं, जबकि सारी चीज की जननी हम हैं। और उसके बावजूद हम देखते हैं, तो इससे ज्यादा पतन और इससे ज्यादा दिवालियापन नहीं आ सकता। और वो इसका कारण एकमात्र ये है, हमने अपनी भौतिक प्रकृति को सर्वोपरि बिठा दिया, और हमारी संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत है। वो आंतरात्मिक प्रकृति को शीर्ष पे बिठाती है। कहना एक चीज है, करना बिल्कुल अलग चीज है। तो ये क्या कह रहे हैं? साइंस लाइक मोस्ट मेंटल एंड एक्सटर्नल नॉलेज गिव्स यू ओनली ट्रूथ ऑफ प्रोसेस। ये मैं लगातार कहते आया हूं, पर अब ये बिल्कुल सही शब्दों में, साइंस विज्ञान क्या करता है?
अच्छा, विज्ञान की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जीवन के समुचित दृष्टिकोण के लिए तुरंत आप विज्ञान की ओर मुड़ जाओगे। जीवन का यदि आपका वो समुचित दृष्टिकोण, जीवन को किस रूप में देखें, तो आप तुरंत विज्ञान की ओर मुड़ोगे और फिर बाद में आप कहोगे भी फिलॉसफी है, ये है, वो फिर बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। तो आप ये 2 खाई करते हो। जो बाहरी अपीयरेंसेस आपको जैसा जगत नज़र आ रहा है, उसके क्यों या उसके रहस्य के लिए तो आप सीधे आप विज्ञान की ओर रुख कर लेते हो। और आप अगर योग वगैरह की बात करो, तो फिर बाद में आप तो इसलिए विज्ञान भी जो आपको है, लाइक मोस्ट मेंटल एंड एक्सटर्नल नॉलेज गिव्स यू ओनली ट्रूथ ऑफ प्रोसेस। आई वुड ऐड, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, दैट इट कैनॉट गिव यू इवन द होल ट्रूथ ऑफ प्रोसेस। वो दे ही नहीं सकता। हाथी देखे बिना आप कितना भी वर्णन करो, कभी भी रियलिस्टिक नहीं होगा वो। मैं जानता ही नहीं। आप जब नहीं जानते उस स्थान को, उसके लिए आप डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके ये सारे प्रयास रियलिस्टिक नहीं होंगे। आप उस व्यक्ति को नहीं जानते और उसके लिए फिर आप लेख लिख रहे हो या उसके लिए आप ड्रेस सिल रहे हो। ड्रेस तो शायद आ जाए, पर यदि आप उसका चरित्र चित्रण कर रहे हो, आप जानते ही नहीं उसको। तो विज्ञान यदि सत्य को नहीं जानता, तो वो प्रक्रिया नहीं दे सकता। अगर मैं प्रक्रिया में ये कहूँ, ईंटें यहाँ से आई, इस ट्रॉली में आई, ट्रॉली नंबर ये है, क्योंकि क्यों का तो सेंस होता ही नहीं ना विज्ञान के अंदर। इसका क्या प्रश्न होता है? तो यदि आप ये नहीं कहो कि ये तो मैं यहाँ लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ये एक होटल बन रही है। जैसे ही आपने कहा लाइब्रेरी बन रही है, जिसको लाइब्रेरी का सेंस है, वो पहले कहता है कि यहाँ पुस्तकें आएँगी, यहाँ रीडिंग करने वाले लोग आएँगे, अब डिजिटल ज़माना है, अब सारी ये चीज़ें आएँगी। आपने तो भविष्यवाणी कर दी। अरे! भविष्य की क्या ज़रूरत है इसके अंदर? इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि वस्तुओं की नियति के अंदर अतिमानस का आना अवश्यंभावी है। क्योंकि वो इस स्कीम को समझ रहे हैं। अगर राइट व्यू आप समझ लेते हो ये योग समन्वय के पहले इसको, तो आप कह दोगे बिल्कुल। अगर ये बिल्कुल है तो मेरा जीवन फिर बाद में कैसा होना चाहिए? तो आपको ये सारे काम करो, फिर आपको ये तपस्या नहीं नज़र आएगी, आपको ये कॉमन सेंस नज़र आएगा कि मैं 10 मिनट भी अपने उसमें क्यों दूँगा? शरीर को फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट की जैसे काम में लेंगे, उसके साथ न तो दुर्व्यवहार करेंगे, न उसको तामसिकता में छोड़ देंगे। उसको तामसिकता में छोड़ना भी दुर्व्यवहार करना है। अगर समय पे सुबह मैं 4 बजे नहीं उठ पा रहा, तो ये शरीर के साथ दुर्व्यवहार है। अपने साथ दुर्व्यवहार है, आदमी इसके जस्टिफिकेशन कोई भी देता हो, यदि आप नहा धो के ईमानदारी से 1 घंटे आपकी घड़ी अगर घड़ी कहती हो कि आपने पढ़ा है वास्तव में या आपने लेख लिखा है और वो लेख लंबे समय आप लिखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, आप ट्रांसक्राइब करते हो, एक अनुशासन में हो, लंबे समय बरसों बरस आप ये करते हो। अगर ये नहीं कर पाते तो आप अपने ही साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये खुद के साथ दुर्व्यवहार है। आपकी बेस्ट जो लेटेंट फैकल्टीज़ है, जो इसमें है कि प्रकृति ने ऐसी क्षमताएँ छिपा रखी हैं, उनको ऊपर लेके आना, तो आपकी क्षमताएँ तो ये तैयारी से आएँगी। हम में से अगर एक व्यक्ति इंडल्ज करता है अपनी लोअर नेचर में, बहानों में, अपने क्रीचर कम्फर्ट के अंदर, अपने कम्फर्ट ज़ोन के अंदर, अपने मान बढ़ाई ये वो, यदि वो अपने आप को माँ के कि मेरा तो कार्य यही है, अगर ये नहीं कर पाता, वो अपने ही साथ दुर्व्यवहार कर रहा है वो। वो माँ का कोई सेवक वगैरह नहीं है, वो तो अपनी ही निम्न प्रकृति का गुलाम है। अगर कर पाओ तो ये करने की चीज़ है। तो विज्ञान आपको प्रक्रिया भी नहीं दे सकता। आई वुड ऐड इवन द होल ट्रुथ ऑफ प्रोसेस भी ये नहीं दे सकता, फॉर यू सी सम ऑफ द पोंडरेबल्स। कुछ जो पोंडरेबल्स है, वो तो आपके पकड़ में आ जाएँगे, बट मिस द ऑल इम्पोर्टेंट इम्पोंडरेबल्स। और जो एक्चुअल जो ऑल इम्पोर्टेंट इम्पोंडरेबल्स है, उससे तो मिले ही नहीं यार आप। आप 6 साल पंकज जी के साथ रहे या श्री अरविंद के साथ रहे, अब वो पत्र देख लो आप। आप एक्स के किसी भी महान व्यक्तित्व के साथ उससे मिल ही नहीं पाए आप तो। आप तो उसका जिस रूप में वर्णन करते हो, अरे यार ये तो बड़ा ऐसा व्यक्ति है, ये तो बड़ा ऐसा व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति से मिल ही नहीं पाए। उसकी मधुरता से आप मिल ही नहीं पाए। तो यू मिस ऑल इम्पोर्टेंट इम्पोंडरेबल को तो मिस कर जाते हो। तो अब व्यक्ति किसी संस्था में जाता है, वो क्या रिपोर्ट लेके आता है, उसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये देखने की ज़रूरत है, ये इस काबिल है या नहीं, ये कुछ समझने की स्थिति में है तो सही क्या?
उसकी क्या रिपोर्ट माननी पड़ी है? जिसको जीवन के अंदर आपको संबंधों के बीच में क्या होता है, क्या सेंसिटिविटी है, अगर उसका सेंस नहीं हो तो बच्चा कहे, वो तो माँ बाप भी कहते हैं इसको अभी सेंस नहीं है कि क्या होता है जीवन के अंदर, क्या किस तरीके से है। तो एक्चुअल में समुचित दृष्टिकोण जीवन का आप ऑल इम्पोर्टेंट इम्पोन्डरेबल्स जो है उसको चूक जाते हो। जीवन की बात कर रहा हूं मैं, योग की तो जरूरत ही नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी व्यक्ति में क्या संभावना, क्या वो वाली चीज है, वो तो चूक गए। अब एक क्रिकेटर बैठा है आपके पास महानतम, अब उससे आप ये सोचो मैं फिलोसॉफी की बात कर लूं और फिर आप हतोत्साहित हो जाओ, देखो ये फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहा, तो ये मूर्खता आपकी है। तो राइट व्यू ऑफ थिंग्स के लिए राइट व्यू होना भी तो चाहिए और उसका कल्टीवेशन होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए। तो जगत को यदि आप, जो मैं कल कह रहा था कि ये पावर ऑफ द सोल ने सारी लिमिट्स ये करी हैं, अगर आप इस चीज को नहीं कहो, आज तो नहीं समझ में आ रही और कभी समझ में आ जाए वो भी एक पता नहीं, पर ये सारे प्रश्न और पता नहीं क्या 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 हैं, वो कैसे खोलेंगे मैं नहीं जानता। उतने सारे तो ऑलरेडी दर्ज हो चुके, पर वो एक स्कीम के अंदर हैं। फिर भी जो प्रश्न एक्चुअल, जो हाथ रखने के प्रश्न हैं, तो फिर योग करके ये कि भगवान से एक हो गया, इसका क्या अर्थ निकलता है? कितने लोग हैं, हुए ही हैं, योग किया ही है लोगों ने, युक्त हुए भी हैं, तो फिर करने का क्या काम बाकी रह गया? फिर अब क्या नवाचार रह गया? श्री अरविंद क्या नवीन चीज कहने आ गए? तो आज से पहले क्या तो हुआ, क्या उन्होंने संसिद्ध किया, और योग करने के बाद क्या हो जाता है? आप भगवान से एक हो जाते हो। फिर क्या होता है? यू गेट हार्डली इवन द हाउ, और आप वास्तव में हाउ भी नहीं जानते, वाई का तो बहुत दूर की बात है। बट द कंडीशंस अंडर विच थिंग्स हैपन इन नेचर, आफ्टर ऑल द ट्रायम्फ्स एंड मार्वल्स ऑफ साइंस, द एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल, द रैशनल, द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल इज लेफ्ट एज डार्क। वो तो अंधकार में छोड़ दिया जाता है। रैशनल है, एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत जो एक्सप्लेन, आपने यहाँ ये क्यों लगाया? अरे भाई ये एक लाइब्रेरी बन रही है, इसमें ये होगा, ये एक जो है पब्लिक मीटिंग प्लेस है, हाँ तो इसके अंदर फिर ये क्यों नहीं लगाया? एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल आपका जो पीछे जो रैशनल कोई चीज का है, सिग्निफिकेंस ऑफ द होल, वो तो डार्क में रह गया। तो इस जगत का किया क्या फिर आपने? वो डार्क में है, इसी कारण वो दूसरे उनको पता नहीं, इसलिए वो कहे भाई जितना निकाल सको इस जगत का वो निकाल लो, एक वीकेंड भी खराब नहीं होना चाहिए आपका। अरे यार हमने 2 सप्ताह से होटल में नहीं गए, ये नहीं की, क्योंकि लेफ्ट एज डार्क है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। पर जिसके अंदर एस्पिरेशन है वो जबरदस्ती उनके साथ क्या तालमेल मिला रहे हो? उन लोगों के साथ क्या तालमेल है आपका? उनका रास्ता है कुछ और, जिनके अंदर एस्पिरेशन उसका रास्ता है कुछ और। एज मिस्टीरियस एंड इवन मोर मिस्टीरियस देन बिफोर। तो विज्ञान ने वास्तव में चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं किया, मिस्ट्री को और बढ़ा दिया। अगर वास्तव में सच्चे प्रश्न आप करो, उसके बिग बैंग को यदि आप चीर फाड़ करते हो, तो उसने मिस्ट्री को और बढ़ा दिया। तो फिर कहां था वो आपका जो जो पार्टिकल रखा हुआ था? अगर आप वास्तव में ये फंडामेंटल प्रश्न पूछो, तो विज्ञान ने सारी चीज एक्सप्लेन करने के बाद मिस्ट्री का पर्दा और मिस्टीरियस कर दिया। अगर आप प्रश्न करना जानो तो द स्कीम इट हैज बिल्ट अप ऑफ द एवोल्यूशन, not only of this rich and vast and variegated material world, but of life and consciousness and mind and their workings out of a brute mass of, ये हो गया ना जीवन का समुचित दृष्टिकोण। तो विज्ञान आपको क्या बताता है? इसने एवोल्यूशन की जो स्कीम बताई आपको, विज्ञान ने, नॉट ओनली दिस रिच एंड वास्ट एंड वेरीगेटेड मटेरियल वर्ल्ड, न केवल रिच जिसमें वैरायटी है, वास्ट जिसमें बहुत सारी चीजें, रिचनेस, आप खाली मधुमक्खी को देखो तो रिचनेस है, पर खाली मधुमक्खी तो एक एक स्पीसी है, और बहुत है। तो वास्ट है, तौर तरीके, वेरीगेटेड मटेरियल वर्ल्ड, बट ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस एंड माइंड एंड देयर वर्किंग्स
आउट ऑफ ए ब्रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहता है विज्ञान? आपके माइंड और उसकी वर्किंग, जिसको आप चेतना कहते हो, ये कह रहे हैं हमको एक बाल दे दो, शेक्सपियर का या आइंस्टाइन का एक बाल दे दो, हम हूबहू एग्जैक्टली वैसा का वैसा एक क्रिएट करके दे देंगे। जो आप जीनियसेस भी कहते हो, ये वास्तव में जड़ तत्व का प्रोडक्ट है, विज्ञान ये कह रहा है। तो ये विज्ञान क्या कह रहा है? जो स्कीम इसने बिल्ड की है एवोल्यूशन की, खाली ये मटेरियल वर्ल्ड की ही नहीं, जीवन कैसे आया, मैं कल से यही बात कहने के लग रहा हूं कि जीवन आया ही क्यों, कैसे आया, एक मिस्ट्री है ये। आप अपने आप को उस समय ट्रांसपोर्ट करके देखो जब जीवन नहीं था। आप कुछ ये डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, ये तो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध होगी आपको, डिस्कवरी वालों की, नेशनल ज्योग्राफी वालों की। एवोल्यूशन एक पूरी की पूरी इवोल्व एक सीरीज है, या बहुत सीरीज हैं इस तरीके की, बहुत बहुत, ये तो कॉमन सीरीज है, अब तो बहुत हो गई। एवोल्यूशन कैसे हुआ? आप जस्ट सोचो कि आप वहां बैठे हो, लाइफ कैसे आ जाएगी उसके अंदर से, जब लावा नीचे से इस तरीके से उबल रहा है, वो नीचे से पूरा वो आपके इस तरीके का हो, कैसे हो जाएगा? लाइफ आ गई, चेतना आ गई, माइंड आ गया, उसकी क्रियाएं आ गई, किसमें से? ब्रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइडेंटिकल। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आइडेंटिकल है, एंड वेरीड ओनली इन अरेंजमेंट एंड नंबर। आप O2 करते हो तो ये हो जाएगा, O3 करते हो तो ओजोन हो जाएगी, ये मतलब खाली ये हैं आइडेंटिकली। पर आप एक हाइड्रोजन का दो ऑक्सीजन के H2O, या दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, या ऐसे करते करते आइडेंटिकल हैं, चीजें अलग अलग बन जाएंगी। आप फार्स जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनके विज्ञान के, देखो तो सही ये क्या बोल रहे हैं। आइडेंटिकल एंड वेरीड ओनली इन अरेंजमेंट एंड नंबर, उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आप ये कह रहे थे थोड़ा उनको, ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट के अंदर है, और हम ये कहते थे हाँ हाँ इनका अरेंजमेंट, थोड़ा गर्म करते हो तो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा ये करते हो तो सोलिडिफाई हो जाते हैं, ऐसा करोगे तो ये वाली चीज हो जाएगी, ऐसा करोगे सोडियम हो जाएगा, ये ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। सब टोटल आपका ये है, और फिर आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। तो अरेंजमेंट और नंबर में ही वेरिड है, बाकी अपने आप में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आइडेंटिकल हैं विज्ञान के अनुसार। इज एन इररेशनल मैजिक, इररेशनल मैजिक है, मोर बैफलिंग देन एनी द मोस्ट मिस्टिक इमेजिनेशन कुड कंसीव। मोस्ट मिस्टिक इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति भी, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन भी कर सके विज्ञान, उसको पुस्तकों में लिख लिख के, ग्राफ बना बना के, और उसको आप कह रहे हो विज्ञान। और जो अध्यात्म के अंदर जाता है उसको कहते हैं पोंगापंथी। और आप भी कहते हैं अरे यार विज्ञान में जा रहा है, ये कहाँ माँ के पास जाएगा तो ये क्या सीखेगा? जगत का कल्याण विज्ञान से होगा या अध्यात्म से होगा? और जो विज्ञान कह रहा है उसको आपके वैज्ञानिक अगर उनको ये बातें कह दो, फिर देखो वो कैसे नाराज होंगे, या वो जो किस तरीके के जवाब देंगे। साइंस इन दी एंड लैंड्स अप इन ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होती है? एक विरोधाभासी पहेली, इफेक्चुएटेड कैसे भी हो गई। विज्ञान की हर बात जो है वो एक पैराडॉक्स है। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजिडली डिटरमिन्ड एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट है, एक घटना है, रिजिडली डिटरमिन, एन इम्पॉसिबिलिटी दैट हैज समहाउ हैपेंड, एक ऐसी असंभवता थी जो समहाउ हो गई। इट हैज शोन अस ए न्यू ए मटेरियल माया। अगर आप देखो ढीला छोड़ के अपने आप को, तो एक्चुअल में आपको लगेगा अच्छा ये हो रहा है, हाँ यही हो रहा है, अघटन घटन पटीयसी, मतलब जो होना तो नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है, वो घटन हो गया। ये विज्ञान आपको बता रहा है इम्पॉसिबल चीज थी, हो गई, बिग बैंग हो गया, उससे ये मटेरियल्स आ गए, ये हैवी आ गए, ये धरती के तो नहीं है डायमंड, यहाँ तो बना नहीं। ये फिर बाद में, मतलब आप पढ़ो, ये टाइटल इसका है अर्थ इन अपहीवल। वो ऐसी बातें कर रहा है, और वो अपने प्रमाण दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, वो कह रहा है ये मैमथ्स कैसे आए ये यहाँ,
आपके डायनासोर्स कैसे कहाँ गए ये? अचानक ही कहाँ चले गए? उनके रिमेन्स तो मिलते हैं। तो धरती की कड़ियाँ अगर आप समुचित दृष्टिकोण जीवन का देखो तो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स आप ये बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने ये तो बरसों पहले देखी थी डेविड एटनबरो की। ये उसने सबसे पहले बनाई थी इसके ऊपर। पूरी सीरीज़ लंबी सीरीज़ उसने बनाई थी डेविड एटनबरो। भाई है उसका जिसने जुरासिक पार्क बनाई, वो भी एटनबरो है। और उसका भाई है, इसने बीबीसी के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी। फिर सर की उपाधि मिली उसको डेविड एटनबरो। ये आप सारी चीज़ देखो ये कह क्या रहे हैं, आप हँसोगे। पहली बात तो आपको लगेगा अरे कैसी अभिभूत करने वाली चीज़ है। न हम विज्ञान कह रहा उसको जानते, अध्यात्म कह रहा उसके बारे में तो खैर सीरियस भी नहीं है। Very clever at bringing about the impossible, a miracle that cannot logically be and yet somehow is there, actual, irresistibly organized, but still irrational and inexplicable. And this is evident because science has missed. और ऐसा इसका कारण क्यों है? क्योंकि विज्ञान ने एक चीज मिस कर दी, something essential, मूलभूत चीज मिस कर दी। It has seen and scrutinized what has happened and in a way how it happened. But it has shut its eyes to something that made this impossible possible. इस असंभव को जिस चीज ने संभव बनाया उसकी तरफ से इसने अपनी आंखें बंद कर ली। चलो ये कोई बात नहीं, पर विज्ञान कह रहा मेरा अप्रोच तो डिसइंटरेस्टेड है, मैं विज्ञान हूं। तो फिर बाद में विज्ञान का अप्रोच रखना यार तुम। अगर अध्यात्म आपको कह रहा है ये भी एक संभव चीज है तो इसकी खोज करके तो देख, देख तो सही इसको। समथिंग दैट इट इज देयर टू एक्सप्रेस, देयर इज नो, अब ये मेन बात है, ये मैं बहुत बार क्लास में कह भी चुका हूं। देयर इज नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी। अगर भागवत यथार्थता को आप चूक जाते हो तो वास्तव में वस्तुओं में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो समुचित दृष्टिकोण जीवन का लाओगे कहां से? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं समुचित दृष्टिकोण जीवन का लाने के लिए भी आपको बहुत रेडिकल चेंज अपने आप के दृष्टिकोण में लाना पड़ेगा, चेतना में। और उसके लिए जीवन में जो परिवर्तन है, कोई भी इतना मूल परिवर्तन हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते इतना ड्रास्टिक, तो जितने की मांग की जा रही है। मास रियरविंद हमसे जिस परिवर्तन की, इसलिए कोई क्या कहता है, विज्ञान ये कहता है इतनी तो नींद जरूरी है, इतना तो ये जरूरी है, इतना भोजन जरूरी है, इतने ये सारे भूल जाओ। माँ क्या चाहती है आपके हृदय में, यदि सिंसियर हो तो वो बता देगी। एक्सपेरिमेंट करने से डरो मत। अगर आप रेडिकली दूसरी समझ चाहते हैं, वास्तव में चीजों में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको ये दिखा देंगे कि तो क्या इतना वहम पूरे जगत में फैला हुआ है? अरे भाई ये जो बात कर रही है विज्ञान, उसको तो आप चाहे इंडिया में रहो चाहे अमेरिका में रहो, विज्ञान तो विज्ञान है। इसलिए सबने एक जगह अपनी आशाओं को आधारित कर रखा है, विज्ञान। भाई इसके अंदर न तो कोई जातिगत कोई ऊंच नीच है, विज्ञान तो विज्ञान है। आपने वजन तोल लिया, चाहे आप मुसलमान हो तो कांटे पे वजन तोल लेते हो, आप एक अमेरिकन हो, आप एक ज्यू हो, जो भी हो, विज्ञान विज्ञान है। अभी ये एक तटस्थ चीज है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या एक इतना वाइड स्प्रेड कोलोसल एक वहम में है? बिल्कुल वहम है ये पहले तो स्वीकार करना ही, ये कहना ही मुश्किल है, फिर स्वीकार करना मुश्किल है। इसीलिए कृष्ण प्रेम ने वस्तुओं के पीछे फाड़ के उसको जिस सत्य तक देखा है, जिस तरीके से एक्सप्रेस किया है, श्री अरबिंदो कह रहे हैं इनर विजडम के पहले, मतलब एकदम आदि शब्द हैं ये, पहले शब्द हैं ये। तो हमारे पास एक मानक भी हो गया कि अब हम अपनी इंटेलिजेंस को कैसे, किस दृष्टिकोण से देखें। क्या आपको वो चीज सही लगती है जो कृष्ण प्रेम ने कही है? वास्तव में ही सही लगती है क्या, ये देखो पहले तो। For you remain embedded in a huge surface crust of manageable and utilizable appearance. आप खाली एक यूटिलाइजेबल और मैनेजेबल अपीयरेंसेस के अंदर जीते हो। इवन साधना की भी जितनी भी बातें हैं, आप ये देखो तो यार इसके बिना तो कैसे होगा, इसके बिना तो कैसे होगा? आपने तो अपना सर्वस्व दे दिया, तो फिर ऐसे कैसे होगा? अगर आप इस तरीके से हो तो यू रिमेन एम्बेडेड इन ए ह्यूज सरफेस क्रस्ट ऑफ मैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल अपीयरेंस। और इसका अल्टीमेट फिर बाद में तो कैसे तोड़ें इसको?
गुरु का शब्द। आप्त वचन ही तोड़ सकता है, आपकी अनन्यता ही तोड़ सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पर जीवन जिस गति से चलता है उसमें इसको रख पाना सबसे दूभर चीज है, सबसे मुश्किल चीजों में से यही है। आप अष्टांग योग कर सकते हो, मुश्किल मतलब सारी जीवन की मुश्किल चीजें कर सकते हो, गुरु वाक्य के प्रति अनन्यता रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है यूं तो। इट इज द मैजिक ऑफ द मैजिशियन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज। जगत को, ये तो मैजिक ऑफ द मैजिशियन है, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। बट ओनली व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैजिशियन हिमसेल्फ कैन यू बिगिन टू एक्सपीरियंस द ट्रू ओरिजिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड सर्कल्स ऑफ द लीला। लीला के अंदर जो वो घेरे घेरे डाल रहा है ना, वो घूम रहा है भगवान, उसके जो सर्कल्स हैं, उसकी लीला के सर्कल्स हैं, और जीवन में भी आपको वो सर्कल दिख रहे हैं, सब चीजें घूम रही हैं। आपका जीवन चक्र है, आप एक जन्मदिन मनाते हो, एक सर्कल है, लीला के सर्कल हैं, काल हैं, काल चक्र हैं, युग चक्र हैं, और भगवान घूम रहा है। जैसे आप डांस करते हो तो एक सर्कल्स हैं उसकी लीला के, ये सारी चीज इस तरीके से है। आई से बिगिन, मैं कहता हूं तुम इस रियलिटी को बिगिन करते हो समझना, बिकॉज द डिवाइन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल that at the first touch you can know all of it or put it into a single formula. It is infinite and opens before you an infinite knowledge to which all science as capital put together is a bagatelle. मतलब बच्चों का खेल है, खिलौना है। समस्त साइंस को अगर आप इकट्ठा करो तो एक खिलौना है। बट स्टिल यू डू नॉट टच, यू डू टच द एसेंशियल। यदि आप भागवत यथार्थता में प्रवेश करते हो तो आप वास्तव में असेंशियल चीज को टच करते हो, द इटर्नल बिहाइंड थिंग्स, एंड इन द लाइट ऑफ दैट, और उसके प्रकाश में ऑल बिगिंस टू बी प्रोफाउंडली ल्यूमिनस। सब चीजें जो हैं प्रोफाउंडली, जबरदस्त रूप से प्रकाशित हो जाती हैं, इंटीमेटली इंटेलिजिबल, और अंतरंग रूप से आपको समझ में आने लगती है, इंटेलिजिबल हो जाती है। ये एक दृष्टिकोण के लिए एक बात अपन ने करी। इसमें बहुत तरीके के प्रश्न उठ के आते हैं, तो अब करें क्या? हम जिस चीज को टच कर रहे हैं, जिससे व्यवहार कर रहे हैं, वो रियलिटी है या रियलिटी क्या है? फिर क्या है रियलिटी? तो समुचित दृष्टिकोण जीवन का, क्या जीवन का दृष्टिकोण है? कर क्या रहा है जीवन? क्यों है यहाँ? कैसे है? हाउ, वाई, विदर, एक टाइटल भी है अपना। हाउ, आया कैसे? अगर आप इसमें चेतना को शामिल नहीं करते तो हाउ भी नहीं बता सकते। जड़ तत्व के अंदर से प्राण तत्व कैसे आया? यदि आप चेतना को इक्वेशन में नहीं लेते तो विज्ञान के तरीके से उसका कोई उत्तर सच्चा हो ही नहीं सकता। तो जीवन का समुचित दृष्टिकोण कैसे आएगा यदि आप चेतना को इसके अंदर इक्वेशन में नहीं लेते? तो माँ ने जो बताया, इवन इसके अंदर, और इसमें तो जो बात बता रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, एवोल्यूशनरी स्केल है एक टाइटल उसके अंदर, उसमें तो जो चीज बता रहे हैं वो तो समझ में ही नहीं आती, वो कहाँ से श्री अरबिंदो लेके आए। वो तो अगर खाली यही साइकिल नहीं है। इसलिए मानव जाति ने जो प्रगति करी है इस साइकिल के अंदर, वो आपको लगता है इतनी फास्ट कर ली क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी करी हुई थी। और मानव भी, ये कोई पशु से कोई मानव आया ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानव एक प्रारूप था और वो प्रारूप यहाँ आया। अब ये एक ऐसी चीजें हैं, इसको आप प्रमाणित तो कर नहीं सकते। प्रमाण करने के लिए इन लोगों ने बड़े फॉसिल्स हैं और हैं। सबसे पहले जीव कैसे आए, तो इन्होंने इतने पहाड़ों को तोड़ना और करना, और उसके अंदर से देखिए ये फॉसिल्स ये रहे। ये आपने तो डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, पता नहीं, उसमें बताते हैं ये देखो ये इसके रीढ़ की हड्डी पैदा हो गई, ये इसके देखो ये हो गई, इसके ये हो गई। पूरी एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनका इंटरेस्ट यही है। उन्होंने लाखों छोटे छोटे जीवों की खोपड़ियां, किसी ने आंखें, कोई आंख के ऊपर कर रहा है तो उसका पूरा बेसमेंट आंखों ही आंखों से अलग अलग जीवों का किस किस तरीके की है उसने आंखें इकट्ठी कर रखी हैं।
किसी ने क्या इकट्ठा कर रखा है, इससे कुछ नहीं समझ में आता। आप वो सारे वैज्ञानिक हो सकते हो जिन्होंने वास्तव में जीवन अपना दे दिया और उनके पास सारे स्पेसिमेंस हैं पूरे धरती के क्रम विकास के शुरू से लेके अब तक। उन्होंने अपनी थीसिस लिखी है, उन्होंने अपनी सारी रिसर्च करी है, सब काम किए हैं। वो सारों को आप इकट्ठा करो एक छत के नीचे तो भी वो उत्तर नहीं दे सकते जो माँ कह रही है कि इस तरीके से हुआ एवोल्यूशन, जैसे श्री अरबिंदो कह रहे हैं। कैसे आई ये बात? तो मैं कह रहा हूं समुचित दृष्टिकोण जीवन का भी नहीं हो सकता। ये कोई योगी थोड़ी है जो आपको बता रहे आंखें ऐसे इवोल्व करी, हार्ट इस तरीके से इवोल्व किया, आपका आपकी इंद्रियां ऐसे, ब्रेन ऐसे इवोल्व किया। तो जीवन का जो समुचित दृष्टिकोण है, अगर समुचित दृष्टिकोण आप रखना चाहते हो तो आपका सेंटेंस क्या कहता है? सारा ही जीवन योग है। तुरंत ही फिर बाद में आपको आवश्यकता पड़ जाती है कि योग को डिफाइन करो। अब योग है सारा जीवन, अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दिया तो आपको भी तो भाई साहब ये बताओ योग क्या है फिर बाद में? लॉजिकली है ये तो। अच्छा, यहां तक जो अपन बात कर रहे हैं, पहले तो उस लॉजिक को, क्योंकि अपन लॉजिक एक कड़ी है, उसको पूरा करने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। पर आप पूछते रहो इसके अंदर, लिखते रहो इसको, कड़ी इसमें को हम कैसे हैं। हाँ पंकज जी, इसमें जैसे एक भाव ये आता है, जैसे मतलब ये टू एंड्स हो गए, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, बिल्कुल जैसे ना भाई, एक स्पिरिचुअलिटी और एक साइंस, तो ये अपोजिट ना, बिल्कुल एंड। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस नहीं, इनका अपोजिट है नहीं उस तरीके से। हाँ है नहीं, साइंस पर तो भारत एक में थी भाव ही। अभी तक जो प्रचलित भाव है वो तो ये रहता है ना भाई, जब अपन जब बात करते हैं भाई साइंस ये और स्पिरिचुअलिटी है, मतलब एक बिल्कुल एक डिवीजन है, एक बिल्कुल जो है एक पार्टीशन है, मतलब ये साइंस ये और हम्म। स्पिरिचुअलिटी है, हम्म। तो ये भाव तो रहता ही है बिल्कुल। हम्म। हाँ। तो अब मतलब फिर क्या पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, वो वाली बात आ जाती है। अपना टाइटल है ये, साइंस एंड हाँ स्पिरिचुअलिटी। वो है ये। हाँ बुक है अपनी एक। और एक्चुअल में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सोचने समझने लायक है तो यही मुद्दे, ये प्रश्न उठ के आएंगे कि ये चल क्या रहा है, हम्म, हाँ। आया कहां से ये जगत। और इस दृष्टिकोण से फिर आप माँ के इकट्ठे करते हो कि माँ ने क्या क्या कहा है, और डायरेक्टली माँ ने उस टाइटल के अंडर तो कोई चीज ऐसे कही नहीं। हाँ। अच्छा, हम जो ये बातें कर रहे हैं अभी, हमने जितने भी कोटेशन लिए, ये वास्तव में तो इसके संबंध के वैसे देखा जाए तो है नहीं। हम तो एक पर्सपेक्टिव में जोड़ रहे हैं चीजों को। हम्म। हमारे प्रश्न आ रहे हैं और हम उस पर्सपेक्टिव में कैसे, हमको कौन सा लाभ कर सकता है, और 1000 लाभ कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। तो ये हाँ यही एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू मूलभूत बिल्कुल। प्रश्न है। यही तो मैं कह रहा हूं। मेटीरियलिस्ट अप्रोच से आप जाते हो तो आपको जगत वैसा नजर नहीं आता, तो यही एक मूल बात है। तो फिर अप्रोच, अब व्यक्ति के हाथ में है क्या अप्रोच करना। हाँ वो फिर क्या अप्रोच करेगा, वही तो बात वो है। करे कैसे फिर? मैं तो जैसे करूं वैसे ही कर सकता हूं अप्रोच। अब कोई कह दे अनिल जी आपका अप्रोच सही नहीं है, तो आप लाओ कहां से फिर दूसरा? मैं तो जो है वैसे ही तो अप्रोच करूंगा, और उपाय क्या है मेरे पास? ये एक जबरदस्त प्रॉब्लम है। इसमें ऐसी पहेली है तो। गुत्थियां हैं कि ये क्या कारण है। और वो एक कारण विशेष तो ये, आपके पास जो सूत्र है, आप जो रियलिटी आप कैरी करते हो वो आप ही कैरी करते हो। आप उन्हीं निष्कर्षों के ऊपर आओगे, पर वो आपके ऑर्गेनिक निष्कर्ष होंगे। पर चिंतन करोगे तब आओगे, पर पहले तो प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी, बिखर जाएंगे एज इफ वो बंद पड़े थे। जैसे ही आपने ये खोला, बहुत इनकन्वीनियंट प्रश्न बिखर जाएंगे। साहस करना पड़ेगा पहले तो कि उससे ये फेस करना, यार प्रश्न बिखरेंगे इसके अंदर तो, पहले तो यही आएंगे। हाँ रविकांत जी। ये जो आज आपने लेटर पढ़ा है, लेटर ऑन योगा में, इसका हिंदी वर्जन कृपया भेज दीजिएगा। भेजा था पहले, तो भेजा था पहली झिलमिलाट की घाटी ऐसा कुछ मैंने भेजा था वो अपने ग्रुप में। मैं दोबारा भेजूंगा। ठीक है। ये दोबारा हमने पहले भी पढ़ा था, ये मैं दोबारा भेज दूंगा। पर इससे क्लैरिटी आती है चीजों के प्रति, एक दृष्टिकोण बनता है। हाँ, कृष्ण प्रेम में तो है ही क्यों। और इनफैक्ट ये वाला जो है, ये याद रखना, कृष्ण प्रेम के लिए क्यों श्री अरविंदो ने कहा वो वाली भेजना साथ में। ये तो श्री अरविंद ने कहा कि कृष्ण प्रेम ने जो कहा है, इनर विजडम के एकदम सीधे शब्द, मतलब फ्रेश वाटर आ रहा है वहां से। तो ऐसा क्या कहा कृष्ण प्रेम ने, वो देख के फिर बाद में ये देखो क्या हमारी वैसी समझ है। तो आपको एक आयाम मिल जाएगा अनिल जी कि अच्छा ये है देखने का, सोचने का तरीका।
ऐसी तो इसको डेवलप पहले करते हो अपन ने आप। सर, इसको 879 में पहले अपन ने पढ़ा है, 2 नवंबर को हाँ ये सुन रहा है, बिल्कुल। सेशन पर 879। उस समय एक दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ा था। उसमें को पश्चिंती पश्चिंती बुद्धि तक के पढ़ा था अपन ने, उस टाइम पश्चिंती बुद्धि उस वाली समय बात आई थी उसमें। वैली ऑफ फॉल्स ग्लीमर तो कई बार पढ़ लिया। इवन संडे को जो बिहार वालों की क्लास होती थी उसमें भी मैंने पढ़ा था। पर जितनी बार पढ़ो अलग अलग शेड, एज इफ ये तो कुछ बात ही अलग कर रहा है। बिल्कुल। जबरदस्त चीज है, आप इस जगत में निवास कर सकते हो। अच्छा देविका जी, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न ये नहीं। सारी इक्वेशन को अभी तो डिस्टर्ब कर रहा है कि यार है क्या, प्रश्न उठा रहा है ये, किस पे हाथ रखें फिर? आज तक के जो योगी गए गए कहाँ फिर वो? अभी तक का जो सो कॉल्ड निर्वाण है और है वो कहाँ गायब हो गए, लुप्त हो गए, गायब हो गए, कहाँ चले गए वो मोक्ष? गए कहाँ बेसिक वो? बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो राइट पर्सपेक्टिव तभी आएगा अगर आप राइट जगह पे खड़े होगे। राइट हाँ। जगह ये, जितना आप अंतर में जाएंगे और जितना आप हम्म, ऊपर जाएंगे उतना आपका बाहर का दृष्टिकोण बदलेगा और तभी आप हाँ समझ पाएंगे कि बिल्कुल जीवन योग है। बिल्कुल। और उसके लिए है आप्त वचन, गुरु जो कह रहा है एकदम उसको फॉलो करना, नहीं तो इसमें कोई श्योरिटी इस जगत में है ही नहीं। ये बात हमको तो एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, आ जानी। और वो आपके कर्म बता देंगे आइए या नहीं आइए। हाँ करने में तो हर जना ही हाँ करता है। आप ये सोचिए कितने कितने सिंसियर लोग हैं, आप उनको ये कह दोगे नहीं मैं इतने बचपन से लेके अभी तक की आंखें कैसे इवोल्व हुई वो मेरे पास सारे स्पेसिमेंस हैं सपोज। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, वो मैंने हजारों डॉक्यूमेंट्रीज देखी। अब दूसरा कहता है हजार, मतलब मैंने इससे ज्यादा देखी, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखी मैंने। इससे ज्यादा का तो कलेक्शन होना चाहिए मेरे पास। सारी देखते रहे देखते रहे देखते रहे बरसों तक। ये चक्कर क्या है ये? और फिर भी कोई उत्तर मिल जाए ये है नहीं। मेरे पास तो प्रश्न है, उत्तर कुछ नहीं है। हाँ जितनी क्लैरिटी है उतनी डेफिनेटली हम चर्चा कर लेंगे, पर जितनी बात करो उतने प्रश्न और उभर के आते हैं। पर वो इंगित एक ही ओर करते हैं, अनन्यता, आपके गुरु के प्रति अनन्यता। और जीवन में 10 मिनट भी खराब करना अपराध है, बिल्कुल अपराध है। शब्या जी 1 मिनट हमारे पास है। दीपक जी। हाँ जी, अब जो उसके प्रसंग में जो पढ़ा गया, इससे एक बात क्लियर हमें नजर आ रही है। यहाँ मूलतः एक डिवाइन स्कीम है और हम उस स्कीम के साथ जुड़े तो यह मेन स्ट्रीम में हम शामिल हो जाते हैं। हाँ हाँ अन्यथा अन्यथा उसके बारे में जो है से क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, हम कुछ भी नहीं ठीक ठीक बता कुछ सकते नहीं हैं। जान सकते, कभी नहीं जान सकते। आप विज्ञान के तरीके से अप्रोच करो एकदम बारीकी से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसमें चले जाओ तो भी नहीं जान सकते। इनफैक्ट आप किसी तरीके से नहीं जान सकते। भगवान आपको जितना दिखाता उतना ही जान सकते हो। आप अवतार हो तो भी आपको, जैसे इसमें अवतार वाले एक चैप्टर में है गीता के अंदर कि उसने अमेरिका के अंदर मिस्टर जोन्स बैठा, उसने नाश्ते में क्या खाया, बुद्ध को जानने की क्या जरूरत है? आपको तो ये है वो सर्वज्ञ है का मतलब ये है कि कोइन ऑपरेटेड मशीन है, 5 का सिक्का डाला तो इतने उत्तर दे देगा, 10 का सिक्का डाला तो इतने उत्तर दे देगा। इनको तो नहीं पता। माँ तो सब कुछ नहीं जानती। आप तो कह रहे हो ये दुर्गा हैं, ये देवी हैं, ये महेश्वरी हैं, ये हैं। ये कह रही है मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं आपकी हीलिंग नहीं कर सकती। तो हमने जो ये कुछ परसेप्शंस बना रखे हैं वो एकदम जो हैं सो ही हैं। उतना ही आप जान सकते हो, भगवान जितनी कृपा करके आपको ये दिखा देता है। विचित्र माया है, इसको लीला कहो या माया कहो, जो भी कहो, आप उतना ही परसीव कर सकते हो जितना कि आपको डिवाइन रियलिटी के अंदर से आपको दे दिया जाता है। कृपा है उनकी ये, जिन पे कृपा है उनको इसका कुछ रहस्य पता चलता है। वो आपको फिर बाद में, जैसे किसी पे कृपा है, धीरे से गेट खोल के आपको इशारा करता आजा चुपचाप इधर से एंटर कर जा, बाकी दूसरे बैठे हैं। तो वैसी लीला के अंदर अगर आपके रास चल रहा है, माँ के प्रति यदि अनन्यता है, वो धीरे से इशारा करती आजा
रास में प्रवेश कर ले। और वो इशारे इतने सूक्ष्म हैं, यदि आप और ही चीजों में इंडल्ज कर रहे हो, वो इशारे तो कहाँ, आपको तो जोर जोर से बोलेंगे तो ही नहीं मिलोगे, गेट पे जोर जोर से खटखटाएंगे तो ही व्यक्ति सोया रहता है। ये वास्तव में जीवन की गुत्थी है। योग में भी जाएंगे तो योग कर क्या लेगा, क्योंकि योग के नाम से आप ये कहोगे हठ योग है, राज योग है, ये है, वो पद्धतियां क्या कर रही हैं। एक स्कीम में हम आ रहे हैं, समुचित दृष्टिकोण क्या हो तो उसमें संपूर्ण जीवन क्या है, योग क्या है। कल फिर हम इसको लेते हैं, एक एक कड़ी जोड़ते जाते हैं, जितनी जुड़ती है उतनी ठीक है, सारी तो नहीं जुड़ती, सारी तो जुड़ नहीं पाती, पर चलो जितना हो उतना ही बढ़िया। तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय